ओके ओके, 1 मिनट आप 1 मिनट आप लाइन पे रहना, ठीक है। हेलो हेलो हेलो, चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब वो एक्चुअली पीडीएफ कहीं और था। चलो ठीक है, ठीक है। स्क्रीन ऑन हो गया? स्क्रीन दिख रहा है आपको? ठीक है ना, ठीक है। चलो, हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स, राइट। ओके, एक्चुअली जैसे आप सबको पता है कि ह्यूमन बीइंग्स एक्चुअली क्या है, द मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल है। अगर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमल है, सो विच मीन्स दैट कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी क्या होगा, कॉम्प्लेक्स ही होगा। So the human digestive system is composed of an alimentary canal and some accessory glands. Why we call that accessory glands? Because they are associated with the help of in the digesting the food that we taken by the human beings. अगर वो accessory glands नहीं होंगे तो क्या होगा कि जो भी human beings जो खाना खाते हैं तो वो completely digest नहीं हो, जो उनकी secretions होती है which helps in the digestion of the food. Fine. Alimentary canal is actually divided into the several parts like esophagus, stomach, small intestine and the anus, right? These are the parts of the alimentary canal. Salivary glands, liver, pancreas are the accessory glands which lie outside the alimentary canal. They are not
inside the alimentary canal actually, right? They are working from the outside of the alimentary canal to support the digestive system, right? To support the digestive system outside of the alimentary canal. Understood? Fine. Outside of the alimentary canal. Okay. Fine. So, structure of human digestive system. Actually, the human digestive system comprises of alimentary canal and the associated digestive glands. Alimentary gland consists of what? Mouth, esophagus, stomach, small intestine, and the large intestine. Right? And the associated glands are salivary glands, gastric glands, liver, and the pancreas. These are the associated glands which help in the digestion of the food in human beings. Understood? Okay. Let's start from the top. Top we got mouth, or we can say the buccal cavity. Understood? The mouth has teeth and the tongue. Everyone knows, आपको मालूम है कि माउथ में क्या है भाई? टीथ है और टंग होते हैं. एंड सैलिवरी ग्लैंड्स आर प्रेजेंट आल्सो इन देयर माउथ. सैलिवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वो माउथ में प्रेजेंट होते हैं. राइट. टंग हैज gustatory receptors which receive the sense of taste. राइट. जो टेस्ट हमें कौन सा बताता है? एक रिसेप्टर होता है, उस रिसेप्टर का नाम है गस्टेटरी रिसेप्टर. विच रिसेप्टर प्रोवाइड्स अस द सेंस ऑफ टेस्ट, दैट इज कॉल्ड द gustatory receptor. Understood? You can write a question. Just write down a question. Name the receptor which perceive the sense of taste. Fine. Okay. After that, टंग क्या करता है भाई? इट हेल्प्स इन द टर्निंग ओवर द फूड सो दैट सलाइवा कैन बी properly mixed in it. Right? It's completely turning over the food, white so that saliva अच्छी तरह से उसके अंदर क्या होना चाहिए? वो सलाइवा अच्छे से मिल जाना चाहिए. अंडरस्टूड? और फिर टीथ का क्या काम होता है? टंग का काम समझ गया. फर्स्ट फंक्शन टंग इज दैट सेंस ऑफ टेस्ट. राइट? मीठा, स्वीट, सॉल्टी, सोर. राइट? ये चीज पता चलता है. उसके बाद क्या करता है? इट हेल्प्स इन द रोलिंग ओवर द फूड विच इज प्रॉपर्ली मिक्स्ड विद द सलाइवा, जो कि सलाइवा से कंप्लीटली वो क्या होता है? वो मिक्स्ड हो जाता है. अच्छा, आफ्टर दैट जो टीथ है उसका काम क्या आता है? The breaking down of the food into the smaller particles so that swelling of the food become easier. Understood? The swelling of the food क्या हो जाता है? बहुत ही easy हो जाता है. अगर फूड स्वेल नहीं होगा, अगर छोटे छोटे टुकड़ा नहीं होगा, सपोज दैट अगर आपके पास एक मैंगो है, ठीक है ना, अगर मैंने कहा मैंगो है, ये खाते हो, तो मैंने कहा क्या इसको एक बार में एक बार में आप इसको निगल सकते हो? नहीं निगल सकते ना एक बार में. ठीक है ना? तो इसके लिए क्या चाहिए आपको भाई? उसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा सो दैट आप स्वेलिंग जो है वो आसानी से ले सको. अंडरस्टूड? ओके. अब जो टीथ है, वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन ह्यूमन बींग्स. भाई ह्यूमन बींग्स में कितने टाइप्स होते हैं टीथ के? 4 टाइप्स होते हैं. ठीक है ना? 4 प्रकार के हमारे पास दांत होते हैं. ठीक है? और कौन कौन से 4 टाइप्स? 4 टाइप्स ऑफ टीथ. फाइन. ओके.
and the first one is the canine teeth are used for the tearing the food, and cracking the hard surface. For the coarse grinding for the food, मोलर्स का काम क्या होता है, फूड को पीसना। उसके बाद जो मोलर्स होते हैं वो एकदम कहते हैं मिक्सी की तरह काइंडली पीस देते हैं, एकदम अच्छे से उसको पीस देते हैं, ठीक है। कंप्लीट प्लेन स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, वो कन्वर्टेड हो जाते हैं। तो दीज आर द हेल्प ऑफ सी टीथ, राइट। तो अगर हम देखो डायग्राम में, तो हमारा ये बकल कैविटी है, ये हमारा बकल कैविटी है ना, दीज आर द बकल कैविटी। ओके फाइन। तो इसमें जो टीथ है, हाउ मेनी टीथ वी हैव फोर टाइप ऑफ द टीथ। नंबर वन, इफ आई से दिस इज ऑल incisor, what they are called the incisor, and after that canine, फिर first premolar, then molar, ठीक है, second premolar, first molar, second molar, third molar, and the last one is called the wisdom teeth. Understood? The third molar teeth is also called as the wisdom teeth. Understood? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है ना? हाँ, तो अगर मैं इसको जूम कर दूं तो हाउ मेनी टीथ वी हैव, वी गॉट फोर टीथ, टाइप्स ऑफ टीथ, दैट इज सेंट्रल इंसीजर, यस यस, अब ठीक है, हेलो, अच्छा अच्छा, हाँ लैग हो जाता हो, लैग हो जाता हो, अच्छा अच्छा, कोई कैसे हो जाता है मेरे को बोल देना सर, वहां से रिपीट कर दो, ठीक है ना। तो बताओ कहाँ पे आवाज लैग हुआ था, वही जहाँ पे लैग हुआ मुझे बता दो, मैं वहां से रिपीट कर दूंगा। तो मैं टीथ पे था, हाँ, हम्म, मैं टीथ पर था, टीथ पर, तो वी गॉट फोर टाइप्स ऑफ टीथ। द फर्स्ट वन इज दैट इंसीजर, one is the central or the lateral. You don't have to learn the central or the lateral, just write the incisor, right? How many tips we got? We got incisor, first one, then canine, okay, and after that premolars, and then we got three molars, right? So how many teeth we got? We got four types of teeth. Every teeth is having the specific function, राइट। जो इंसीजर का काम क्या है, किसी भी चीज को बाइट करना, उसको टीयर करना, है ना। कैनाइन का काम क्या होता है, उसको किसी भी चीज को कहते हैं एकदम टीयर करना, जैसे हार्ड शेल होता है ना, जैसे गन्ना, गन्ने को जब भी खाएंगे हम आगे वाले तीस से कभी नहीं खाएंगे, साइड वाले तीस से खाते हैं, है ना। यहाँ से कभी खाया ना गन्ना, गन्ना खाया होगा आपने, तो हमेशा साइड वाले तीस से उसको छीलते हैं, उसकी कवरिंग को उतारते हैं, है ना। अच्छा, और फिर लास्ट में जो मोलर और प्री मोलर है, उनका काम क्या होता है, उनका एकदम अच्छी तरीके से उनको क्या कर देना होता है, ठीक है ना। तो ये काम किसका होता है, मोलर और प्री मोलर का ये सारा काम होता है, ठीक है। अच्छा, हम बकल होता है ना, वो बिल्कुल अंदर वाले होते हैं, बिल्कुल वो अंदर वाले होते हैं। जो मोलर होते हैं ना उसमें, हेलो 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 हेलो, ठीक है। जो मोलर, अच्छा कोई नहीं, देखो जो मोलर है और जो प्री मोलर है, ठीक है ना, उनका काम है फूड को पीसना, ग्राइंड करना। मोलर जो है, प्री मोलर, वो फूड को सिर्फ पीसता है, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़े में काटते हैं। लेकिन जब हम मोलर पे हाँ प्री मोलर, लेकिन जब हम मोलर पे जाते हैं तो वो एकदम उसको बारीक मैदे की तरह फूड को पीस देता है, ठीक है, ये चीज है। और जो सबसे अंदर वाला जो तीत होता है ना, उसको हम विजडम टीथ भी बोलते हैं, कहते हैं ना अक्ल की दांत, क्या बोलते हैं उसको हम, अक्ल की, ठीक है, ये चीज है। तो मतलब ये वाला दांत अगर थर्ड मोलर किसी के आ जाता है तो हम समझ सकते हैं हाँ वो क्या हो गया, कंप्लीटली वो मेच्योर हो गया है, वो कंप्लीटली क्या हो गया, वो मेच्योर हो गया है, वो बड़ा हो गया है, ठीक है ना, ये चीज है। फाइन। अच्छा, अब क्या है हमारे पास में, ये देखो, ये हमारा एलिमेंट्री कैनाल है। ह्यूमन का एलिमेंट्री कैनाल कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, माउथ से स्टार्ट होता है। माउथ आप समझ लो ऐसे, बक्कल कैविटी से स्टार्ट होगा, उसके बाद कहाँ पे जाएगा, बक्कल कैविटी के अंदर ये माउथ आते हैं, माउथ के अंदर टंग और टीथ आते हैं। मैंने आपको फंक्शन बता दिया टंग और टीथ का क्या फंक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद फूड कहाँ जाता है भाई, इसोफेगस में जाता है, ठीक है ना,
ये चीज है, तो ऐसे ही सारी चीज आता है। अच्छा, अब सलाइवरी ग्लैंड्स की बात करते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स एक्चुअली क्या करते हैं, वो सीक्रेट सलाइवा, वो सलाइवा को सीक्रेट करते हैं, सलाइवा को सीक्रेट करते हैं ना। और सलाइवा का काम क्या होता है, सलाइवा मेक्स द फूड स्लिपरी, फूड को क्या बनाता है, वो बहुत ही स्लिपरी बनाता है। अब स्लिपरी क्यों बनाता है, स्लिपरी इसलिए बनाता है ताकि जब स्वेलिंग के जो प्रोसेस होता है, इजी टू स्वेलो, उसको अच्छे से स्वेलो हम कर सकें, है ना। सेकेंड चीज क्या है, सलाइवा ऑल्सो कंटेन द एंजाइम सलाइवरी अमाइलेज और द टाइलिन, अमाइलेज और द टाइलिन, ये दो एंजाइम उसमें इंक्लूड होते हैं, ठीक है ना। अब इनका फंक्शन क्या होता है, जो अमाइलेज होता है वो डाइजेस्ट द स्टार्च एंड कन्वर्ट इनटू द व्हाट, सुक्रोज और द मेल्टोज। ये किसका फंक्शन होता है बताओ, ये फंक्शन होता है अमाइलेज का, ठीक है ना। और जो टाइलिन का फंक्शन क्या होता है, वो फूड को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह में, ठीक है। तो ये समझ में आ गया फंक्शन, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमने एक फ्लो डायग्राम पढ़ते हैं। फ्लो डायग्राम हमने क्या किया भाई, पहले माउथ, माउथ में क्या हुआ बताओ, इनटेक ऑफ द होल फूड, फूड हमने ले लिया, ठीक है। उसके बाद टीथ गया, टीथ पे क्या हुआ, च्यूइंग एंड द ग्राइंडिंग ऑफ द फूड, ठीक है। उसके बाद टंग गया, टंग में क्या हुआ, रोलिंग प्लस टेस्टिंग ऑफ द फूड, ये किसके काम हो गया भाई, टंग का काम हो गया। अच्छा, टंग के बाद आ गया हमारे पास कौन आ गया, सलाइवरी ग्लैंड्स आ गया। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करता है, वो हेल्प करता है पुशिंग डाउन द फूड, ठीक है, फूड को नीचे धकेलने में काम करता है। और ये सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा के साथ में वो क्या सीक्रेट करता है, वो म्यूकस को सीक्रेट करता है ना, ये चीज है। अच्छा, हम जो खाना खाते हैं उनमें क्या होता है भाई, स्टार्च होता है, आलू वगैरह में स्टार्च पाया जाता है, वो सलाइवरी ग्लैंड प्लस अमाइलेज इन दोनों को मिलकर किस में कन्वर्ट कर देता है, वो मेल्टोज में, जो कि क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, फिर जिसको हम शुगर भी कहते हैं, है ना। ये चीज है, तो इसमें ये कन्वर्ट कर देता है, कौन कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइलेज, ठीक है। तो, हाँ यस, क्वेश्चन लिखो, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स, राइट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स। Write the function of the salivary, हेलो, नेट तो ओके है मेरा, हेलो, हाँ हाँ, एवरीथिंग इज फाइन हेयर। हम्म, मेरे यहाँ पे जैसे नेट स्लो होगा ना, तो मेरे पास एक, हाँ, पॉपअप आ जाता है, योर नेटवर्क इज अनस्टेबल, वैसे मेरे पास पॉपअप आ जाता है जैसे नेटवर्क मेरा खराब होगा, ठीक है ना। तो मेरे को पता चलता है, अच्छा मैंने, अच्छा, क्वेश्चन इज दैट, what is the function of salivary glands, I hope it's pretty much clear, है ना। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं आगे, ईसोफेगस की बात करते हैं। एक्चुअली ईसोफेगस क्या करता है, टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, टेल मी व्हाट इज द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। हम्म, yes, see, this is esophagus for example, right, I have told you, and there is a projection, like downward projection na, so it can food, push the food in this direction, food cannot be go upside down, right, it is always into the downward because of their structure, right, because of their structure, that is called the, with the help of peristaltic movement, fine, okay. Now write down the question,
what is the peristaltic movement? Actually it is nothing but just the contraction of muscles of the lining of alimentary canal to push the food forward. Forward means what? From mouth to stomach. Understood? Like, just write down the question, what is peristaltic movement, and you can just write the answer from here also. This is the answer for the peristaltic movement. Fine. हो गया? डन। तो समझ में आ गया? एक्चुअली ये कुछ नहीं है, बस एक रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ व्हाट? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स ऑफ द लाइनिंग ऑफ व्हाट? ऑफ एलिमेंट्री कैनाल व्हिच हेल्प्स टू पुश द फूड forward. Forward means what? To the stomach. From where? From the mouth. Right? Pretty simple. Okay. Now see what happened next. Okay, actually let's talk about the stomach. Stomach is nothing, just the bag like structure. Everything there is inside the stomach in our body, basically in the food. Okay, highly muscular walls of the stomach helps in the churning of the food. जो स्टमक का जो वॉल होता है ना, बहुत ही ज्यादा मस्कुलर वॉल्स होता है, विच हेल्प्स इन द चर्निंग ऑफ द फूड, फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अंडरस्टूड? ये चाहिए। द वॉल ऑफ द स्टमक सिक्रेट HCl। फाइन, वो HCl को सिक्रेट करता है। अच्छा, अब HCl को सिक्रेट करने के बाद वो क्या होता है इसमें कि जो HCl है, दे किल्स द जर्म which they may be present in the food. There is a one function also over there, they kills the germ, right? जो भी germs वगैरह होंगे फूड में प्रेजेंट होते हैं, वो उनको क्या कर देगा? कंप्लीटली वो किल कर देगा। ये तो इनका एक फंक्शन है। फाइन, नेक्स्ट फंक्शन, मोर एवर इट मेक्स द मीडियम इनसाइड द स्टमक एज एसिडिक, बिकॉज HCl कौन सा नेचर है? एसिड है ना? तो अगर वो एक्टिवेट होता है तो कौन सा मीडियम वो एक्टिवेट करेगा? वो एसिडिक मीडियम को क्या करता है? वो एक्टिवेट कर देता है। तो वो एक मीडियम प्रोवाइड करता है, मीडियम प्रोवाइड करता है। अच्छा, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द एसिडिक मीडियम? अब अच्छा क्या होगा देखो, द एसिडिक मीडियम इज नेसेसरी फॉर एंजाइम्स टू वर्क। ठीक है, गैस्ट्रिक एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं? जो पेप्सिन होते हैं, वो उनको हेल्प करता है, क्योंकि अगर वो एसिडिक मीडियम में नहीं होगा तो वो वर्क एक्टिवेट नहीं होगा। अगर वो एक्टिवेट नहीं हो तो वो अपना काम नहीं करेगा। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, अगर मैं इसको ऐसे समझाना चाहूँ आपको, समझिए, मान लीजिए ये आपका फोन है, ठीक है, ये आपका स्मार्टफोन है, इसकी बैटरी होगी डाउन, तो आप क्या करोगे? इसको चार्ज में प्लग इन करोगे ना, चार्ज हो गया। जब तक इसको चार्ज प्लग इन नहीं कर, क्या ये तब तक ये वर्क करेगा? नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा ना। तो उसी प्रकार से ये चार्ज को आप समझ लीजिए एसिडिक मीडियम है। चार्ज को क्या समझ लीजिए आप? एसिडिक मीडियम है, ठीक है। और जो इलेक्ट्रिसिटी आती है उसको आप HCl समझ लो। क्या समझ लो उसको आप? HCl, ठीक है ना। अच्छा, HCl इलेक्ट्रिसिटी क्या करता है? HCl है, वो कौन सा मीडियम बनाता है भाई? चार्जर से फोन में जाता है ना, तो वो एसिडिक मीडियम बनाता है, जिससे क्या होता है? फोन एक्टिवेट हो जाता है। फोन एक्टिवेट होता है तब फोन का यूज करने लग जाते हैं। बात समझ में आ गया? ऐसे ही फंक्शन होता है हमारे पास, किसमें होता है? स्टमक के अंदर होता है फंक्शन, ठीक है। जब तक कि वो HCl एक्टिवेट नहीं होगा तो वो बाकी के फंक्शन को ऑपरेट नहीं कर पाएगा।
अच्छा, कौन सा फंक्शन होता है भाई? वो द एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन, क्या नाम है? पेप्सिन, एक एंजाइम उसका नाम है पेप्सिन, ठीक है। ये ये उसको एक्टिवेट करता है। सिक्रेटेड बाय द स्टमक, डज पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन का डाइजेशन करता है। कौन करता है? पेप्सिन करता है। क्या कौन करता है? पेप्सिन करता है, ठीक है। अच्छा, जो एसिडिक मीडियम होता है वो पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। किसको एक्टिवेट करता है? पेप्सिन को एक्टिवेट करता है। एक्चुअली अगर मैं देखा जाऊं, अगर मैं बताऊं आपको, तो जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोजन में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है वो? पेप्सिनोजन, ठीक है, इसमें पाया जाता है, ठीक है। पेप्सिनोजन के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। ये पेप्सिनोजन के रूप में पाया जाता है। जब इसको मीडियम मिलता है, कौन सा मीडियम मिलता है? HCl का, तो ये कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। फिर जैसे ही पेप्सिन में कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा? प्रोटीन का डाइजेशन स्टार्ट कर देगा। अंडरस्टूड, ठीक है। तो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि जो HCl है वो एसिडिक मीडियम जो प्रोवाइड करता है वो किसके लिए प्रोवाइड करता है? पेप्सिनोजन के लिए प्रोवाइड करता है। क्यों करता है? अगर पेप्सिनोजन एक्टिवेट नहीं होगा तो वो पेप्सिन नहीं बनेगा। अगर पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा। हम जो एग्स वगैरह खाते हैं, जो मिल्क वगैरह खाते हैं, उसमें भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन्स पाया जाता है ना। अगर प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा तो हमारे लिए क्या होगा? बहुत ही लॉस हो जाएगा ना भाई, हमारी बॉडी नहीं बनेगी, है ना, बॉडी का डेवलपमेंट अच्छे से नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए प्रोटीन का डाइजेशन होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। अच्छा, प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है? पेप्सिन करता है। फाइन, राइट द क्वेश्चन। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ HCl इन स्टमक? ठीक है, तो आपको पूरा लिखना है। वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, एसिडिक मीडियम के बाद से वो पेप्सिनोजन को कन्वर्ट कर देता है पेप्सिन में। फिर पेप्सिन क्या करता है भाई? पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। ये पूरा फंक्शन आपको लिखना है। एक एक सिस्टम हमें एक एक दिन में लगेगा पढ़ने में, ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम तुरंत कुछ भी पढ़ा देंगे आपको, है ना। तो एक एक सिस्टम है, एक एक दिन आपका लगेगा। पहला सिस्टम हमारा रेसिपी, फिर सिस्टम हमारा फिर अगर आएगा ट्रांसपोर्टेशन, फिर लास्ट आएगा स्क्रिटरी। तो मतलब 3 दिन और लगेंगे, 2 या 3 दिन और लगे हमें, ठीक है ना, इस चैप्टर को कंप्लीट करने में। आप अटेंडिंग शीट वो कर रहे हैं? ठीक है, हाँ। यस, हो गया। अच्छा, डन, चलो डन। तो अब हम पढ़ते हैं एक्चुअली क्या है, देखो। म्यूकस सिक्रेटेड बाय द वॉल्स ऑफ स्टमक। अच्छा, स्टमक के अंदर बहुत सारे वॉल्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, बहुत ही क्या होता है, एकदम मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है स्टमक के अंदर का, ठीक है। उससे क्या निकलता है? म्यूकस निकलता है। अच्छा, म्यूकस जो होता है ऑफ द स्टमक saves the inner lining of the stomach from the getting damaged from what? From HCl। HCl क्या है? एसिड है ना। अगर एसिड हमारे पेट में चले जाए तो हमारा पेट क्या हो जाएगा? जल जाएगा भाई। तो एक्चुअली होता क्या है, मान लो ये अपना स्टमक है, ठीक है, और ये इसकी वॉल है, मस्कुलर वॉल है, ठीक है ना, और यहाँ पर HCl है। तो म्यूकस जो होगा वो इसको कवर कर लेगा। क्या कर लेगा? इसको कवर कर लेगा। तो HCl इसी के अंदर रहेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा। तो मतलब हमारे पेट में जो HCl होता है उसको गार्ड कौन करता है? उसको गार्ड करता है म्यूकस। कौन गार्ड करता है उसको भाई? उसको म्यूकस गार्ड करता है। म्यूकस नहीं होगा तो हमारे पेट का, यस, नहीं, हार्म नहीं करता। उसकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, वो काफी, कहते हैं ना कि जो HCl है वो एसिडिक इन नेचर है, और
जो म्यूकस होता है वो बेसिक इन नेचर होता है ना, ये चीज है। तो वो दोनों जब अगर रिएक्ट कर देंगे तो एक्चुअली बनेगा क्या, H2O प्लस सॉल्ट बनता है ना। और ये हमारी बॉडी में थे, H2O हमारी बॉडी में कितना है 70% वाटर तो हमारी बॉडी में ही है ना, ठीक है ना, ये चीज है। तो वो नुकसान नहीं करता। तो समझ में आ गया भाई हमें नुकसान क्यों नहीं पहुंचाता। अच्छा अब हम कुछ पढ़ लेते हैं यहाँ पे। स्टमक, स्टमक के अंदर क्या पाए जाते हैं भाई, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं जो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करते हैं। किसको सिक्रीट करते हैं, गैस्ट्रिक जूस। अच्छा अब गैस्ट्रिक जूस कौन कौन से होते हैं, एक होता है पेप्सिन, फिर HCl और म्यूकस। ये तीनों कहाँ बनते हैं, स्टमक के अंदर बनते हैं, ठीक है, स्टमक के अंदर तीनों बनते हैं। अच्छा पेप्सिन का क्या काम होता है, एंजाइम्स जो प्रोटीन को ब्रेक करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। HCl का क्या काम होता है भाई, मीडियम प्रोवाइड करवाता है। म्यूकस का क्या काम होता है, म्यूकस हमारे स्टमक को बचाता है, किससे बचाता है, वो HCl से हमारे स्टमक को बचाता है। अंडरस्टूड। देखो कितना इजी कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि देखो एक एक करते करते अभी खाना हमारा पचना स्टार्ट हो गया है ना, प्रोटीन पच गया अभी, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करते हैं। अब खाना स्टमक से कहां पर आ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में चला गया, ठीक है ना। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है इट इज वेरी हाईली कॉइल्ड ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, बहुत ही ज्यादा कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का। और एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे साइकिल की टायर कैसे होती है अंदर स्पेस होता है ना, वैसा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना। स्मॉल इंटेस्टाइन इज लार्जर देन द लार्जर इंटेस्टाइन। अब देखो क्या नाम से क्या पता चलता है, बिल्कुल होना चाहिए ना, बट दे आर एक्चुअली लार्ज फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ ज्यादा होती है, लॉन्गर होती है, ठीक है ना, तो इसलिए स्मॉल इंटेस्टाइन इज लॉन्गर देन व्हाट, लॉन्गर देन लार्ज इंटेस्टाइन, बट इट्स ल्यूमिन्स इज स्मॉलर देन ऑफ द लार्ज। ल्यूमिन्स क्या होता है, उनके बीच का स्पेस, बीच का स्पेस। हाँ अगर मैं, क्योंकि मैंने बताया ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, अगर इसके लूमिन का स्ट्रक्चर ऐसा है किसका, स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है, तो लार्ज का इतना बड़ा होगा, ठीक है, ये चीज है। देखो दिस ओपनिंग है ना, तो एक छोटा ओपनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन का, बड़ा ओपनिंग है लार्ज इंटेस्टाइन का। अंडरस्टूड, ये चीज है, ठीक है। अच्छा तो ये सारी चीज आ गई। द स्मॉल इंटेस्टाइन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। पहला पार्ट है ड्यूडिनम, जेजुनम और इलियम। कितने पार्ट्स है भाई, ड्यूडिनम, जेजुनम, 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। कौन डिवाइडेड है बताओ, स्मॉल इंटेस्टाइन, कौन डिवाइड, ठीक है ना। क्वेश्चन लिखो, एक्सप्लेन द स्मॉल इंटेस्टाइन। यस फाइन। अच्छा 3 पार्ट्स में होते हैं हमारे पास में, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड द इलियम। ओके फाइन। अब बात करते हैं हम लीवर की। खाना स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लीवर आ गया। लीवर हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है, सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है ह्यूमन बॉडी का, कौन है, लीवर। और ये क्या काम करता है, फैट बाइल जूस का मैन्युफैक्चरिंग करता है, किसका करता है, यस ऑर्गन है, ऑर्गन है, नहीं लार्जेस्ट थोड़ी, लॉन्गेस्ट है नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन वो स्मॉलर है लेंथ वाइज। अगर मैं लेंथ की बात करूं देखो, अगर मैं देखो ये ओपनिंग है स्मॉल इंटेस्टाइन की, अगर इसकी लेंथ इतनी बड़ी है, फॉर एग्जांपल अगर मैं इनको सीधा कर देता हूं, ठीक है, इतनी बड़ी है, तो अगर ये लार्ज इंटेस्टाइन इसकी ओपनिंग इतनी है तो इसकी लेंथ इतनी बड़ी होगी सिर्फ, ठीक है, लेंथ वाइज की बात कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं एरिया वाइज की बात करूं, साइज की बात करूं, तो लार्जेस्ट क्या है हमारे पास में, लीवर, उसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, ये, ठीक है।
ये तो मैंने बहुत बड़ा बना दिया, आपको इंटेस्टाइन बहुत बड़ा बना दिया। कभी किसी जानवर या किसी एनिमल्स का इंटेस्टाइन देखो ना, पता है कितना पतला होता है? पाइप नहीं होती पानी वाली पाइप, उतना पतला होता है। अच्छा, कभी घर में जो मिस्त्री लोग जो बिल्डिंग बनाते हैं तो वो एक पाइप का यूज करते हैं लेवलिंग के लिए, देखा है? बहुत बारीक सी पाइप होती है, पतली सी एकदम पतली वाली पाइप होती है, ठीक है? तो वो समझ लो आप है लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन, वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन। और हमारे घर में जो पानी की पाइप होती है वो हो गया लार्ज इंटेस्टाइन। दोनों का जो एरिया है ल्यूमिन है वो क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का छोटा का बड़ा है। बट अगर मैं लेंथ वाइज जाऊं तो लार्ज इंटेस्टाइन लॉन्गर है, किससे लॉन्गर है? स्मॉल इंटेस्टाइन से। एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन आर हाईली कॉइल्ड, एकदम बहुत ज्यादा कॉइल्ड, मैसिव कॉइल्ड स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है? लीवर की बात करते हैं हम। लीवर सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का, ठीक है? सेकेंड चीज क्या होता है? ये करता है, ये बाइल जूस का मैन्युफैक्चर करता है, ठीक है? जो हेल्प करता है, किसकी हेल्प करता है? विच गेट्स स्टोर्ड इन द गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में वो जमा होता है, ठीक है? वहां से ये बाइल जूस रिलीज होता है जब उनको जरूरत होती है, जब उनको क्या होती है? जरूरत होती है फूड को डाइजेशन करने में, तो बाइल जूस गॉल ब्लेडर से रिलीज होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है, ठीक है ना? यस, यस। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, 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 उनको स्टोर कर दें वहाँ पे, है ना? तो एक प्रकार से आप उसको गैराज भी गोडाउन समझ सकते हैं। गोडाउन ऑफ व्हाट? गोडाउन, हाँ। हाँ, नहीं, 24 आवर्स काम नहीं करता एक्चुअली, हाँ काम तो करता रहता है लेकिन वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि लीवर की भी कैपेसिटी होती है ना, वो अपनी कैपेसिटी से ज्यादा काम करेगा तो वो प्रोडक्शन उतना ज्यादा नहीं दे पाएगा, है ना? तो इसलिए जिसकी लीवर खराब हो जाती है ना, उसको देखना एकदम पापड़ जैसा पतला इंसान हो जाता है वो। मेरी नजर में एक भैया है, मैं बताता हूँ, प्रेमनगर में रहते हैं वो, उनका नाम है कुलदीप, ठीक है? वो बहुत ही अच्छे बॉडी बिल्डर थे, ठीक है? मैं उनसे 4 साल बाद मिला ना, तो मैं उनको पहचान नहीं पाया कि ये कुलदीप भैया। मैंने पूछा भैया ऐसे कैसे, क्या हो गया? भाई अच्छा खासा बॉडी बिल्डर थे, उनकी बाइसेप्स वाइसेप्स सब एकदम हाई फाई, ठीक है? तो मैंने पूछा भैया ये कैसे हो गया? तो उनको बोला है उन्होंने कि मेरा गॉल ब्लेडर खराब हो रखा है, लीवर खराब हो रखा है, खाना डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ भी खाता है वो पलटी मार देते हैं, समझ रहे हो? हाँ जी, उल्टी कर देते हैं। तो ये चीज है, क्लियर? अच्छा, अब बॉडी को मान लो मुझे काम करने के लिए 100 किलो जूल एनर्जी चाहिए डेली का, लेकिन मैं 10 किलो जूल ही खा रहा हूँ, तो मैं क्या होगा? कुछ होगा? नहीं होगा ना। आपको मान लो 500 किलोमीटर जाना है, तो उसके लिए आप कम से कम 100 लीटर तेल जलाओगे ना, चाहिए ना कम से कम 100 लीटर तेल, वही चीज है, ठीक है? अच्छा, लेट्स टॉक अबाउट द, हाँ जी, सिर्फ जिंदा रहने की एनर्जी कंज्यूम हो पाती है, और वो भी क्या, कब तक जिंदा, कब मर जाए कोई भरोसा नहीं है ना? चीज है। चलो लेट्स टॉक अबाउट द पेंक्रिया। पेंक्रिया इज सिचुएटेड जस्ट बिलो द स्टमक, अभी डायग्राम में दिखाऊंगा बिल्कुल। अगर मैं एक दिखाई, ये रहा, सी, दिस इज द स्टमक, यू कैन सी ओवर हियर, एंड दिस इज द पेंक्रिया, राइट? व्हाट दिस इज द, व्हाट दिस इज लीवर, है ना? ये पूरा स्ट्रक्चर लीवर कहलाता है। अच्छा, और इसमें हमारे पास में बाइल डक्ट्स है, और ये गॉल ब्लैडर है जहाँ पर बाइल जूस जमा होता है, जब जरूरत होती है तो यहाँ से वो किसमें, स्टमक में चला जाता है। अब बात करते हैं हम पेंक्रिया की, ठीक है? पेंक्रिया क्या होते हैं? ठीक है, पेंक्रिया बस स्टमक के नीचे होता है, और ये पेंक्रियाटिक जूस को सिक्रीट करता है, किसको सिक्रीट करता है? पेंक्रियाटिक जूस को। और इसमें बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड डाइजेशन में क्या करते हैं भाई? हेल्प करते हैं, ठीक है? देखो ये स्ट्रक्चर है, किसका स्ट्रक्चर है? स्मॉल इंटेस्टाइन का, रेड वाला देख रहे हो कितना हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ठीक है? अब ये देखो, अब इसके मैंने आपको कितने पार्ट्स बताए हैं? 3 पार्ट्स बताए हैं, वो कौन कौन से हैं?
ड्यूodenum, जेजुनम एंड द इलियम, है ना, ड्यूodenum, जेजुनम और द इलियम। अगर मैं इसके ल्यूमेन की मैं बात करूं, ठीक है, अगर मैं इसके ल्यूमेन की मैं बात करूंगा तो ये देख रहे हो स्मॉल इंटेस्टाइन कितना छोटा है ना, कितना ये छोटा सा होता है, ठीक है। और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है एक्चुअली, अगर मैं इसको जूम करूंगा तो आप यहाँ पे क्या देखेंगे, अ फोल्ड ऑफ द इंटेस्टाइनल लाइनिंग, ये देखो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, उंगलियां जैसी स्ट्रक्चर होती है, देख रहे हो ये, है ना, जिसको हम विलाई बोलते हैं, है ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, व्हाट डू वी कॉल दैट, वी कॉल दैट विलाई, ये विलाई बोलते हैं इनको, ठीक है। ये सरफेस एरिया क्या करता है, वो इंक्रीज कर देता है, जब सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाएगा, हाँ, हम्म, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, तो ये सारे चीजें ऑब्जर्व करता है क्योंकि एरिया हो जाता है, ठीक है ना, ये चीज है, क्योंकि विलाय होता है उसके बाद क्या होता है, ये एथिकल जो इम्प्रूवमेंट होता है, डाइजेशन वगैरह कंप्लीट यहाँ पे हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज है। अच्छा, अब हम पढ़ लेते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल का एक फ्लो डायग्राम, एक्चुअली ये है क्या चीज, ठीक है, देखते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में किन किन चीजों का ऑब्जॉर्प्शन होता है, डाइजेशन होता है, एक होता है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और द प्रोटीन, ठीक है ना। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज होता है, फैट से फैटी एसिड और द ग्लिसरॉल बनता है, प्रोटीन अमाइनो एसिड का होता है, ठीक है, ये सारी चीजें। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या पाया जाता है भाई, विलाई पाए जाते हैं, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है ना, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड फ्रॉम, विच हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड, फूड को किस में कन्वर्ट कर देता है, ब्लड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। और विलाई कैसी होती है दिखने में, वही फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, उंगलियां जैसी दिखाई देती है वो, है ना, वो बिल्कुल उंगलियां जैसी दिखाई देती है। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करूं तो रिसीव सिक्रीशंस फ्रॉम, कहां कहां से उनको सिक्रीशन मिलता है, पहला हमारे पास मिलता है वो लीवर से, दूसरा मिलता है हमारे पास कहां से, वो पेंक्रियास है। लीवर से हमें जो मिलता है उसको बोलते हैं हम क्या, लार्ज ग्लोब्यूल्स, जो बाइल जूस होता है, ठीक है। जो बाइल जूस क्या काम करता है, ये बड़े बड़े जो ग्लोब्यूल्स होते हैं फैट के जो होते हैं उनको इमल्सिफाई करता है, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि फूड को डाइजेस्ट होने के लिए सिंपलर टर्म में चाहिए ना, तो ये बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको कन्वर्ट कर देता है किसमें, स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है, ठीक। अच्छा, अब पेंक्रिया, जो पेंक्रियाटिक जूस सिक्रीट करता है उसमें दो मेन चीज क्या है, ट्रिप्सिन एंड द लाइपेज, ट्रिप्सिन और द लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या करता है, जो प्रोटीन होता है उनका पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देते हैं भाई, प्रोटीन को पेप्टोन्स में कन्वर्ट करता है, मतलब प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है, किसका ब्रेक डाउन करता है, ये प्रोटीन का ब्रेक डाउन करता है। और फैट किसका ब्रेक डाउन करता है, ये ब्रेक डाउन करता है ग्लिसरॉल का, किसमें कन्वर्ट कर देता है, फैट को ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये पूरा फंक्शन था किसका, किसका फंक्शन है भाई, स्मॉल इंटेस्टाइन का। देख लो एक एक करके हमारा खाना पचता हुआ चलता चला जाता है। अच्छा, हम बाइल जूस के बारे में बात कर रहे थे, बाइल और द पेंक्रियाटिक जूस क्या होते हैं, कहाँ जाते हैं भाई, ड्यूodenum में जाते हैं, हाँ कैसे जाते हैं, थ्रू हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट से जाते हैं, उस डक्ट का नाम क्या है, हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर एम्स के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये टर्म याद करना पड़ेगा। जो बाइल जूस होता है और पेंक्रियाटिक जूस होता है वो ड्यूodenum में जाते हैं, किस रास्ते से जाते हैं, उस रास्ते को बोलते हैं हिपैटो पेंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटो, हिपैटो का मतलब एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है लीवर, उसका मतलब क्या होता है, लीवर। तो बाइल जूस कहाँ बनता है, लीवर में बनता है ना भाई, तो बाइल जूस आ गया हमारे पास, कहां से आ गया, लीवर से आ गया, तो वो क्या हो गया, हिपैटो। और पेंक्रियाटिक जूस कहां से आता है, पेंक्रिया से आता है, तो उसका हो गया पेंक्रियाटिक, दोनों को मिला के बन गया हिपैटो पेंक्रियाटिक। समझ में आया ये नाम कैसे आते हैं साइंस में, साइंस का जो नाम होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कि वो जो उनका फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंगली उनका नाम रखा जाता है। तो हिपैटोपेंक्रियाटिक डक्ट से वो अंदर आ गया, किसमें, ड्यूडेनम में। बाइल जूस क्या करता है, वो ब्रेक डाउन करता है फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में, फैट को स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करता है, और इस प्रोसेस को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्या बोलते हैं, बात क्या होता है, जो एंजाइम लाइपेज होता है वो फैटी एसिड्स को कन्वर्ट कर देता है, किसमें कन्वर्ट कर देता है, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स में कन्वर्ट उसको कर देता है। फिर बात आता है हमारे पास में ट्रिप्सिन एंड द काइमोट्रिप्सिन की, आर द एंजाइम्स
इनटू अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। अमाइनो एसिड्स क्यों चाहिए हमारी बॉडी को? हमारी बॉडी किससे बनी होती है? पूरी बॉडी अमाइनो एसिड से बनी होती है, और अमाइनो एसिड्स इज नोन एज द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल। व्हाट डू वी कॉल दैट? वी कॉल दैट बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द सेल्स। जो भी हमारे बॉडी में सेल्स बनती है उनका बिल्डिंग ब्लॉक कौन है? अमाइनो एसिड्स है। जैसे कि मुझे अगर घर बनाना हो तो मैं दुकान से ईंटें खरीद के लाऊंगा, तभी तो मैं घर बनाऊंगा, है ना? वैसे ही अगर मुझे बॉडी का सेल्स बनाना है तो मेरे पास क्या होना चाहिए? अमाइनो एसिड्स होना चाहिए। अंडरस्टूड? बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है। उसके बाद जो कॉम्प्लेक्स कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आर डाइजेस्टेड इनटू किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या है? C6H12O22O6, C6H12O6, ठीक है? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज। ओके, और फिर द मेजर पार्ट ऑफ द जो डाइजेशन है वो कहाँ पे होता है भाई? वो ड्यूडेनम में होता है। ज्यादातर जो पार्ट्स होता है वो कहाँ पे होता है? वो मेजर पार्ट ऑफ द डाइजेशन इनटू द ड्यूडेनम। सारा सामान सब कुछ कहाँ पर पचता है? वो ड्यूडेनम में ही होता है। अच्छा, उसके बाद नो डाइजेशन टेक्स प्लेस इन द जेजुनम। जेजुनम में एक भी प्रकार का डाइजेशन नहीं होता है। तो उसका काम क्या होता है भाई? एक्चुअली इनर वॉल जो स्ट्रक्चर होता है डाइजेशन में वो तो कोई होता नहीं है। अब बात करते हैं इलियम की। फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है इनटू द न्यूमरस फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दैट वी कॉल द विलाई। विलाई इंक्रीज व्हाट? विलाई इंक्रीज द सरफेस एरिया inside the ileum so that ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन कैन टेक प्लेस। तो ज्यादा से ज्यादा हम फूड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना उसको हम क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। मोरेवर विलाई ऑल्सो रिड्यूस द लाइनिंग और द ल्यूमेन ऑफ द इलियम सो दैट फूड कैन स्टे फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन इन इट। ज्यादा लंबे समय तक खाना इसके अंदर रह सके, और ज्यादा लंबे समय तक रहेगा तो ज्यादा ऑब्जर्प्शन होगा, ऑप्टिमम ऑब्जर्प्शन होगा, और ऑप्टिमम ऑब्जर्प्शन होगा तो जाहिर सी बात है ज्यादा से ज्यादा फूड डाइजेस्ट होगा, है ना? हम फूड किस लिए खाते हैं? डाइजेशन के लिए खाते हैं। हमने खाया, फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, हम उसको एक्सक्रीट कर देते हैं या स्टूल कर देते हैं, ठीक है? तो फूड तो हमें तो हेल्पफुल नहीं हुआ ना, क्योंकि वो डाइजेशन नहीं हुआ। तो ज्यादा डाइजेशन के लिए फूड कहाँ पे रुकता है? इलियम में रुकता है। इलियम में क्यों रुकता है? क्योंकि वहां पर फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होती है, उसको हम विलाई बोलते हैं। काम होता है भाई? बिलाई का काम होता है कि वो एरिया को बढ़ा देता है। एरिया बढ़ने से ऑप्टिमम एब्जॉर्प्शन बढ़ जाती है और ज्यादा से ज्यादा फूड का डाइजेशन वहां पर होता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ व्हाट? इलियम। फाइन, ये देखो ये एक डायग्राम हमारे पास में दे रखा है। ये है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में मोस्ट होता है, इजेजुनम में कुछ नहीं होता, सिर्फ पैसेज होता है। और इलियम की बात करते हैं। अगर मैं एक डायग्राम यहाँ से देखूंगा तो मैंने इसको अगर उठाया है, ठीक है, तो ये लुमेन है, एंट्री है। किसकी एंट्री है भाई हमारे पास में? ये लॉन्गिट्यूडनल एंट्री हमारे पास है लेयर की। किसकी लेयर की? स्मॉल इंटेस्टाइन की। देख लो एंट्री बनी हुई है। अगर मैं इसको और जूम करके देखता हूँ इस एरिया को, तो ये ल्यूमेन है पूरा, ठीक है। ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर देख लो आप, है नहीं? ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। इसी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? विलाई बोला जाता है। अगर इसको हमने जूम कर दिया तो मुझे क्या दिखाई देगा? ये देखो कैसा एरिया दिख रहा है। ये पूरा एरिया होता है, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन यहीं पर होता है। कहाँ पर होता है? वो इलियम के अंदर ही होता है। ज्यादा फूड का एब्जॉर्प्शन इलियम के अंदर ही होता है। फाइन। अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी? लार्ज इंटेस्टाइन की। लार्ज इंटेस्टाइन कुछ नहीं करता है, जो सारा काम करता है वो कौन करता है भाई? 90% काम तो स्मॉल इंटेस्टाइन करता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, जो फूड नहीं पचता है, वो इसमें आ जाता है। हाँ, तो उसमें क्या करता है? ये वाटर सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसकी वॉल्स बड़ी होती है इसलिए वाटर सॉल्ट एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सपेल्ड आउट हो जाता है, बाहर निकाल देते हैं। किससे निकाल देते हैं? एनस से निकाल देते हैं। रेक्टम उसका पार्ट है, और द ओपनिंग ऑफ दैट रेक्टम इज कॉल्ड द एनस, ठीक है। ये चीजें, तो लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्स एक्सेस ऑफ वाटर। जितना ज्यादा वाटर हो सकता है वो उसको एक्सेस एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर रेस्ट ऑफ द वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है। यस। नहीं, लार्ज इंटेस्टाइन में नहीं जाता है। एक्चुअली क्या होता है, जो फूड में भी तो वाटर कंटेंट होता है ना। हमने खाना खाया, पानी पिया,
खाना पानी दोनों क्या हो गया, मिक्स हो गया। मिक्स हो गया तो वो कहाँ चले गया, वो सारा डाइजेशन होने के बाद चले गया, किस में चले गया हमारे पास में, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वाटर का तो कोई काम ही नहीं है, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट से ये सब ले लिया, ठीक है। उसके बाद वाटर और सॉल्ट्स का काम कहाँ पे आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो ये वहां पर उनको करना स्टार्ट कर देते है ना, ये चीज है। तो अब उस प्रोसेस को, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है, हाँ, यस, लार्ज इंटेस्टाइन में, और साथ में सेल्स भी, हाँ हाँ। पैसेज उसका सेम ही है, ठीक है, पैसेज उसका सेम ही है, साथ में कुछ सेल्स को भी तो पानी चाहिए, ठीक है ना। हाँ, ये चीज है, सेल्स वगैरह को भी पानी चाहिए ना, ये चीज है, तो सबका फंक्शन होता है। और लास्ट में क्या होता है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो एक्सपेल्ड आउट होता है वाया एनस, और इस प्रोसेस को बोलते हैं क्या, इजेशन। क्या बोलते हैं हम, इजेशन। दिस इज द व्हाट, डाइजेशन, और क्या था, द फूड डाइजेशन इन द ह्यूमन बींग्स, न्यूट्रिशन इन द ह्यूमन बींग्स। आई होप सारी चीज आपको क्लियर होगी, खाना कहाँ से आया, कहाँ पे जाता है, कैसे पचता है। तो क्वेश्चन आएगा, केला खाया गया कहाँ, तो बता दोगे ना भाई, केला खाते हैं तो उसके बाद कहाँ होता है, फिर कैसे जाता है, फिर उसके बाद कहाँ जाता है, उसके बाद कौन उसको पचाता है, समझ में आया। केला खाया गया कहाँ, समझ में आया आपको, समझ, अब समझ जाओगे ना कि केला खाओगे तो कहाँ जाएगा, ठीक है। हम्म 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 हम्म, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये सारी कंप्लीटली होल एंड सोल था, कि जिससे हम समझ सकते थे कि जो ह्यूमन बीइंग्स है उसमें जो डाइजेशन होता है कितना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ऐसा नहीं कि हमने खाया और अंदर फैक्ट्री लगी हुई है, खाना जाके पच गया। तो खाना जो इलियम में जो लंबे समय तक रहता है, इसलिए रहता है ताकि वो उसका मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन हो सके ना, इसलिए खाना खाते ही हमें भूख लगती है क्या, नहीं ना। खाना खाने के 4 घंटे 5 घंटे बाद हमें भूख लगती है, क्योंकि तब तक खाना कहाँ पर रहता है, वो एलियम में रहता है। वहां पे क्या हो रहा होता है, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस चल रहा होता है, चल रहा होता है। जब तक वो उसमें से मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन नहीं ले लेता, तब तक वो आगे प्रोसीड नहीं करेगा, तब तक वो फूड को, अनडाइजेस्टेड फूड को कहाँ पर, लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर नहीं करेगा, है ना। तो ये सारा चीज होता है, बिल्कुल। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं है। कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना। कल की क्लास में हम रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो छुट्टी है, हम करेंगे मंडे को, नहीं Monday को, मतलब नेक्स्ट क्लास मंडे को, ठीक है ना। चलो फिर मिलते हैं फिर मंडे को, ओके। ओके, बाय बाय। बाय बाय।